warm welcome to In Conversation. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन। आज इन कॉन्वर्सेशन के माध्यम से मैं आपकी मुलाकात एक नहीं दो शख्सियत से करवाऊंगी। ऐसी दो शख्सियत जो हमारे जम्मू कश्मीर की पहचान बनाने में और जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में अपना भरपूर योगदान दे रही हैं। और ये दो शख्सियत जिनका नाम लेते हुए मुझे बहुत एक कहते हैं ना ऑनर्ड फील होता है, तो मुझे बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है क्योंकि मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर के एक बेहतरीन संगीतकार ब्रिज मोहन जी। ब्रिज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन कॉन्वर्सेशन में। और ब्रिज जी के साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं अतुल दुग्गल जो एवीडी मोशन प्रोडक्शंस के मालिक भी हैं और इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट को लेकर के कई ऐसी शॉर्ट फिल्म्स और बड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना चुके हैं जो यहाँ के डिपार्टमेंट्स से लेकर के हमारे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड तक छाई हुई हैं। अतुल दुग्गल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन कॉन्वर्सेशन में। नमस्कार। आज इन कॉन्वर्सेशन के माध्यम से हम अपने दर्शकों को आपसे इसलिए मुलाकात करवा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जाने कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितना टैलेंट भरा हुआ है और वो टैलेंट आगे लाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो बैक स्टेज बिहाइंड द कैमरा बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, उनकी छवि हम अपने दर्शकों को दिखाएं। तो आप सबके साथ साझा करना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में ही अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन संगीत की छटा बिखेरता हुआ एक धार्मिक संगीत को लेकर के सामने आई है एवीडी मोशन प्रोडक्शंस और उन्होंने एक ऐसा गीत बनाया है, एक ऐसा भजन बनाया है जिसे आवाज़ दी है हीरा लाल अब्रोल जी ने, जो कि हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया के एनजीओ के फाउंडर मेंबर हैं, चेयरपर्सन हैं। और उनकी आवाज़ में ये जो संगीतमय भजन आप सबके सामने लाया है उसका संगीत हमारे ब्रिज मोहन सर ने दिया है और इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है अतुल दुग्गल जी ने। इसी के बारे में बात करना चाहेंगे। राम चालीसा, अचानक से फिल्म्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भजन को डायरेक्ट करना और प्रोड्यूस करना किस तरह से ख्याल आया सर? सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक यू करना चाहूँगा हीरा लाल अब्रोल जी का, जिन्होंने इस गाने को सोचा, इस भजन को सोचा बनाने का। और उससे भी पहले कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा हमारे जम्मू के सबसे महानुभव ब्रिज मोहन सर का, जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया है। एंड हीरा लाल अब्रोल जी ने फिर हमारे को बुलाया वहाँ पर कि मैं एक इस तरह का एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहा हूँ। तो आई वॉज ऑनर्ड एंड आई वॉज मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे सुनकर कि हाँ, इस तरह का काम भी हम लोग यहाँ पर करते हैं। हम लोग कमर्शियल काम तो करते ही करते हैं, बट अगर उसमें से अगर हम कुछ काम भक्ति में और थोड़ा डिवोशनल अगर करें तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पर। और स्पेशली जब आप एक ऐसी जगह पर काम करते हो जो दुनिया में सबसे बड़ी सबसे मशहूर जो जगह है, रघुनाथ टेम्पल, तो इट वॉज वेरी ग्रेट टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। सर, एक बड़ी बेहतरीन सी धुन, आपकी हर कोई धुन ही वैसे तो कमाल होती है, चाहे वो किसी यंग सिंगर ने गाई हुई हो या किसी एज्ड पर्सन की आवाज़ में हो, लेकिन वो धुन जो होती है कहीं ना कहीं वो हमारे मन में घर कर जाती है। लेकिन राम चालीसा की जो ये धुन है, क्योंकि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि चालीसा की जब हम बात करते हैं तो चालीसा की जो धुन है वो बहुत अलग होती है, बड़ी ठहराव से भरी हुई होती है। तो इसके बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपके मन में ये राम चालीसा की धुन आई और क्या सोचकर आपने ये धुन बनाई? जो भी धुन बनती है तो वो तो सिंगर को ध्यान में रख करके ही बनाई जाती है। तो मेरे सिंगर तो हीरा लाल अब्रोल जी थे, तो इन्होंने मेरे को अपने मन की बात व्यक्त की कि भाई मैं ये राम चालीसा का गुणगान करना चाहता हूँ। मेरे मन में बड़ी देर से श्रद्धा है कि मैं इसे गाऊँ। तो मैंने कहा तो कोई गाना सुनाएं आप, मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊं कि
आप कैसा गाते हैं और उसी तरह से मुझे आपके लिए धुन तैयार करनी है। जी, तो आवाज का एक आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चाहिए था कि किस तरह की आवाज होगी और किस तरह का संगीत उस पर सूट करेगा। जी जी तो मैंने उनको सुना तो मुझे लगा कि भाई इनका मतलब मैंने कहा अब तो मुझे नहीं लगता कि आप गाते हो, कभी गाया भी है। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ये तो वैसे तो मैं मेरे से जो सीखते हैं जो लोग तो उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारे रेडियो के आर्टिस्ट होते हैं, दूरदर्शन के आर्टिस्ट होते हैं, अप्रूव्ड आर्टिस्ट होते हैं, उनको मैं अपने कंपोजिशन सिखाता हूँ। तो मतलब अपनी कंपोजिशन सिखाने में उन्हीं पे ही काम करता हूँ। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो मेरा गाना मतलब अच्छा हो जाता है। तो मैंने कहा कि भाई ये आपको तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, आप मुझे मतलब एक बार मतलब कोशिश तो करें। तो मैंने कहा 1 मिनट आपको रुकना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि ये बात कितनी अच्छा एक बड़ी खूबसूरत सी विचारधारा यहाँ पर निकलती है कि आपकी उम्र चाहे जो मर्जी हो, अगर आपके मन में भावना है काम करने की और आपके मन में एक इच्छा है सीखने की, तो आपकी उम्र आड़े नहीं आती है और आप सीखने के लिए किसी भी उम्र में खड़े हो जाते हैं। और अगर आपको सिखाने वाले ब्रिज जैसे मिल जाएं तो फिर तो सोने पे सुहागा की बात है। जी ब्रिज जी। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको सीखना है तो मैंने कोई ऐसा रास्ता निकाला कि भाई मतलब इस तरह से करेंगे तो हो सकता है कि ये हट जाएं पीछे से। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम जो है वो सुबह का ही है, सुबह 6 बजे का। मैं तैयार होकर के आऊँगा आपको सिखाने के लिए, तो आपको मतलब आपको ठीक लगेगा कि भाई मैं सुबह 6 बजे आऊँ आपको सिखाने के लिए, कोई 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करें। तो रियाज का समय भी वही होता है। हाँ, तो मैंने कहा वो सुबह का ही टाइम जो है वो ठीक रहेगा। तो वो मैं बड़ा हैरान था कि ये कहेंगे कि भाई अरे मैं सुबह 6 बजे तो मैं सोया होता हूँ, अब ये मुझे कोई और टाइम दो आप। लेकिन वो मान गए। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा ये 2 दिन करेंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि उनमें बड़ी लगन है, बड़ी मेहनत से वो करना चाहते हैं, तो मेरा दिल जो है ना मैं मान गया। मैंने कहा कि ये सही है। सरल और सहज एक व्यक्तित्व के किरदार है हमारे बृजमोहन जी, क्योंकि इनकी छवि ही ऐसी है और इनका मन भी वैसा ही है। जैसे ये बाहर से दिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अंदर से भी है, सरल, स्पष्ट और साफ माइंड के। और जो उन्हें लगता है वो वैसा कह देते हैं। और देखिए, और इनके कहने के मुताबिक ही जिस तरह से वो मेहनत करते हुए आए, और आप सबके सामने राम चालीसा एक ऐसी धुन सामने आई है, एक ऐसा भजन सामने आया है कि जिसे सुनकर आप भक्ति से सराबोर हो जाते हैं। अतुल जी, आप तक पहुंचना चाहूंगी किस तरह से क्योंकि देखिए मंझे हुए कलाकार और एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सिंगर आपके सामने, एक फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी, दोनों को मैच करना, फिर दोनों का बैलेंस बना करके आप, क्योंकि डायरेक्ट करने में किसी अपने से एल्डरली पर्सन को बताने में भी थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। जानना चाहेंगे आपके सफर के बारे में जो राम चालीसा से जुड़ा हुआ है। मेरे को जब हीरालाल सर ने बुलाया और ऑलमोस्ट उनका तैयारी चल रही थी उस टाइम पे, तो मेरे को पता चला कि बृजमोहन सर उस म्यूजिक वीडियो को कंपोज कर रहे हैं और उनको सिखाने हैं। आई फील वेरी प्राउड कि मैं इतने बड़े म्यूजिक कंपोजर का गाना जो है मैं डायरेक्ट करूंगा। सो वो टाइम बहुत अच्छा था मेरे लिए। एंड प्लस साइमल्टेनियसली एक बिल्कुल नए फ्रेशर, आई कैन से फ्रेशर को डायरेक्ट करना, क्योंकि फ्रेशर्स को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट हीरालाल जी वाज वेरी मच क्लियर कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। उनको समझाया उनको हमने बताया कि आप इस तरह से ही करेंगे और जब आपको बोला जाएगा तभी आप करेंगे। और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको हर एक चीज को बहुत ध्यान से, yeah, he is a very good student. He is a very good student in terms of जैसे अभी सर ने भी बोला, और मुझे भी कुछ खास परेशानी नहीं हुई उनको डायरेक्ट करने में, क्योंकि हम लोग वैसे भी जो इस म्यूजिक वीडियो को जब हमने डायरेक्ट किया था, हम लोगों ने जनवरी में डायरेक्ट किया, हमने किया था। जनवरी जम्मू कश्मीर में पीक ऑफ बहुत सर्दी थी, और सर्दियों में एक तो 6 बजे उठ करके गाना सीखना पहले, और फिर
उसके बाद जाकर के ठंड में शूट करना। हम लोग सुबह 6 बजे सेट पे जाते थे और मतलब अब मंदिर में नंगे पाँव जाना, एकदम पाँव जो है वो हार्डली 5-7-10 मिनट के बाद सुन्न हो जाते सुन्न हैं हो कि मतलब जाते उस हैं, पर नहीं बिल्कुल। पता होता था कि हम कहाँ चल रहे हैं, हाँ। क्या हो रहा है। बट ये है कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारा वो 3-4 दिन हमने जो शूट किया रघुनाथ टेम्पल में स्पेशली, बिकॉज जब मेरे को उन्होंने बोला ये डायरेक्ट करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने स्टडी किया कि इस तरह का म्यूजिक वीडियो ऑनलाइन है कि नहीं है। बिल्कुल। एंड यू वोंट बिलीव दिस इज द ओनली वीडियो जिसमें रघुनाथ टेम्पल इटसेल्फ इज इन द सेट, द ओरिजिनल रघुनाथ टेम्पल इज द सेट। देखिए ये सबसे बड़ी एक खासियत हमारे जम्मू कश्मीर की भी है और ख़ास तौर पर जम्मू की है कि हमारे शहर में आप किसी भी देवी देवता को याद कर लीजिए, आपको हर किसी बिल्कुल। ईश्वर का, हर किसी मान्यता का यहाँ पर एक धार्मिक स्थल मिलता है। और श्री राम जी की जब हम बात करते हैं तो जी। राम की स्थली का एक सबसे बड़ा जो हमारा मंदिर है वो यहाँ पर बिल्कुल। वीरेश्वर और टेम्पल के स्पेशली मैं ये स्पेशल कहना चाहता हूँ कि जब मैंने इनकी टीम को देखा था ना, अतुल विनोद जो दुग्गल जी की, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने शूटिंग इस तरह से कभी देखी नहीं थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म बन रही है। तो इतने लोग, मैंने सोचा कि भाई 2-4 लोग होंगे वहाँ पे, इतने लोगों को लेकर के चलना, फिर वो उनके स्कूल के सारे लोग, जो कोरस था उसका पार्ट, उसके लिए उनके स्कूल के लोग, उनके मतलब इस वीडियो से उनका बेटा, उनके प्रिंसिपल, सब लोग जुड़े हुए थे। और इवन मैं कह रहा था कि भी उनके वो जो फैमिली मेम्बर्स थे, जब मैं उनको सिखाता था कि घर में एक भक्ति का माहौल बन जाता था, वो सारे लोग आ जाते थे, उनके मिसेस भी, उनकी बहू भी। मतलब वो मैंने उनसे ये रखा था कि जब मैं इनको सिखा लूँ, मतलब तो थोड़ा टाइम ऐसे होता था कि कोई आधा घंटा, उस समय वो आकर के देखें, थोड़ा सा देखें कि हम लोग कैसा चल रहे हैं। तो वो मैं खुद भी बड़ा हैरान हूँ कि भाई इस तरह से उन्होंने मेहनत की। कई बार ऐसा होता था कि बारिश भी होती थी ना, तो मुझे जाना ही जाना, मुझे पता कि एक दिन भी बीच में छूट गया। कई बार वो मुझे मतलब उनको लगता था कि आज बारिश है, शायद मैं नहीं आऊँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी भी। देखिए बड़ी कर्मठ व्यक्ति हैं हमारे ब्रिजमोहन जी, अगर एक बार ठान लेते हैं ना कि ये कार्य करना है, तो फिर चाहे आंधी तूफान बरसात कुछ भी आए, नहीं वो भी उनके आड़े नहीं आती है वो। तो उनको भी मैंने वैसा ही बना दिया, मजबूत। मैंने कहा कि भाई अगर आपने करना है तो राम जी का नाम तो बड़ा अटल है, और आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है कि इसको मैंने करना है। अच्छा, एक छोटा सा भजन हो तो उसमें एक मुखड़ा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 अंतरे होंगे तो काम ख़त्म। पूरा 40सा गाना, और उसमें हर एक चीज़ का, उच्चारण का, सुर का, ताल का, तो मतलब इसके लिए मैंने उनसे कहा कि भाई इसका जो हम ट्रैक बनाएंगे, तो दिल्ली में मैं ज़्यादातर रिकॉर्डिंग करता था उन दिनों में, तो मैंने कहा वहाँ पंडित ज्वाला प्रसाद जी अभी रहे नहीं, तो वो एक गुरु समान थे, तो आज भी उनको मैं याद करता हूँ। तो उन्होंने बड़ी मेहनत से, उनको पता है कि भाई ये न्यू कमर हैं, ये गाने वाले सिंगर, लेकिन बड़ी श्रद्धा से उन्होंने, क्योंकि भक्ति भावना एक ऐसी चीज़ है, हम लोग दूसरे भजन, दूसरे गीत, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, ये सब कुछ तो करते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने का कहीं भी मौका मिले, तो मैं कहता हूँ कि हर म्यूज़िक डायरेक्टर को, हर ये अतुल जी जैसे और भी डायरेक्टर्स को भी कोई इस काम में ना, मतलब जिस तरह से भी मौका मिले इसमें आगे आना चाहिए, और इसमें अपना मतलब समझना चाहिए कि ये हमारा, हम कुछ योगदान कर सकें इसमें भक्ति लाइन में। हालांकि भजन भी मैंने बड़े सारे कंपोज किए हैं, लेकिन ये राम 40सा को मतलब मैंने भी देखा कि भाई ये मेरा पहली बार इस तरह का 40सा कर रही हैं। तो स्टूडेंट, मैंने कहा कि भाई मेरे लिए ये है कि भाई अगला सीखने वाला जो है ना, वो मतलब अगर मान के जब 6 बजे, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। बड़े सारे लोग जो है ना, मैं जो मेरे से सीखना चाहते हैं, मैं उनको टाइमिंग, एक टेस्टिंग पॉलिसी है हाँ, सर की ये कि आप कितने कर्मठ हैं ये जानने की कोशिश करते हैं, और उसमें ये आपको ना कर देंगे। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं ना, तो फिर आपका संगीत,
आपका जीवन बिल्कुल ऐसे जिसे दृढ़ कहते हैं ना, दृढ़ हो जाता है, बिल्कुल एकदम संकल्पित हो जाते हैं। हम राम चालीसा से थोड़ा सा हटकर बात करते हैं, हाँ जी। क्योंकि अतुल जी हमारे साथ आए हुए हैं हाँ जी, और हाँ जी। बहुत सी ऐसी शॉर्ट फिल्म्स उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी बनाई हुई हैं, और हमारे यहाँ के लोकल कलाकारों को लेकर के इन्होंने कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं, जिसमें जम्मू का कल्चर और जम्मू के लोगों की, जम्मू की विसिनिटी की बात की जाती है। तो अतुल जी जानना चाहेंगे किस तरह का आपको एक ऑरा दिखता है यहाँ के टैलेंट में, और कैसे कंपेयर करेंगे आप यहाँ के टैलेंट को और बाहर के टैलेंट को? मैम देखिए, जम्मू में देयर इज नो डाउट वी हैव एन एम्पल टैलेंट है, जी जी। बट वही है कि अब जितना ज्यादा हम खुद आगे आकर के, जितना ज्यादा एक इंडस्ट्री बनाने की बात होती है, इट इज नॉट अ वन मैन शो। बिल्कुल। द इंडस्ट्री हैज टू बी, जो इंडस्ट्री बनती है वो सबके साथ बनती बिल्कुल, है। तो जब हम सब लोग आगे आकर के काम करेंगे, और जो टैलेंट है, मतलब टैलेंट की तो कोई कमी ही नहीं है जम्मू कश्मीर में। इतना टैलेंट है कि मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उसको बोलने के लिए। तो टैलेंट हम लोग ढूंढते हैं। अभी हम लोगों ने एक फिल्म किया था खलील, जिसके जी। डायरेक्टर जो हैं वो हमारे राहुल शर्मा जी हैं, जी। जिन्होंने गेटियां बनाई। गेटियां बनाई है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम लोग कश्मीर में जाके शूट किया है ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। वो भी फिल्म जो है शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में गई है, काफ़ी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में। आई हैव डन कपल ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज। हम लोगों ने काफ़ी बॉलीवुड फिल्म्स किए, जिनको हमने जम्मू में स्पेशली, अब तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, जम्मू में तो मिलता ही हूँ, बट जो मैं बाहर जाता हूँ कहीं भी, तो मैं जम्मू को लोगों को यही बोलता हूँ कि आप लोग जम्मू में आके शूट कीजिए। बिल्कुल। हमारे पास इतनी लोकेशंस हैं, और आपको जो फैसिलिटीज, जो टैलेंट हम दे सकते हैं, वो और आपको कहीं मिलेगा नहीं। बिल्कुल। और अतुल जी ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें बॉलीवुड की भी, तो आप अगर हमारे 70s 80s की मूवीज उठा करके देख लीजिए, दे वर ऑल डन इन कश्मीर बिल्कुल, और इन जम्मू। बिल्कुल, आपके रामनगर से लेकर के Exactly. कश्मीर के गुलमर्ग की वादियों तक सब लोकेशंस को यूज किया गया है बिल्कुल, हमारी बॉलीवुड की मूवीज बिल्कुल। में। तो अब क्यों नहीं हो? अब क्योंकि चेंज आ रही है, Change आ रही है। अब हमें भी लगता है क्योंकि वेब सीरीज भी शुरू हो गई हैं, बिल्कुल। हमारे यहाँ के चेहरे कई ऐसे हैं जो बाहर बड़े बड़े पर्दों पर मीर सरवर हैं, बिल्कुल। हमारे यहाँ के ताहिर जी ताहिर जी हैं, हैं, हमारे हाँ जी। राहत काजमी जी हैं, और हमारे यहाँ के चेहरे, आप कुसुम तिक्कू से लेकर के रानी बान तक की बात करें, या हमारे कश्मीर के यंग टैलेंट्स की बात करें, तो गौहर तक सबके सब लोग वहाँ पर हमें बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल, दिखते हैं। बिल्कुल। तो क्या चाहेंगे आप कि हमारा प्रशासन करे हमारे बच्चों के लिए, ताकि ये लोग एक, क्योंकि देखिए ना, ये लोग सभी जितने भी हमारे यहाँ के आर्टिस्ट हैं, ये लोग ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के, बिल्कुल। दूरदर्शन के, रेडियो के, ड्रामा के, और यही लोग जब बाहर की मूवीज में काम करते हैं तो ये एज फिलर आर्टिस्ट लिए As जाते filler हैं। artists लिए तो ये एक बड़ी विडंबना है। इसको चेंज करने के लिए आप क्या चाहेंगे कि प्रशासन क्या करे, और आपके जैसे जो हमारे हब्स हैं, फिल्म हब्स हैं, उनका क्या देखिए योगदान मैम, होना चाहिए? इसमें अगर इफ आई टॉक अबाउट, अगर हम प्रशासन की बात करें, तो देखो, प्रशासन तो एक होता है फैसिलिटेटर। जी जी। वो तो बाहर के प्रोडक्शन हाउसेस को, अगर कोई आएगा तो उनको फैसिलिटेट करेगा जी, जी। कि जी हमारे पास ये जगहें हैं, ये हम फैसिलिटीज हमारे पास जो है हम दे सकते हैं। जी। बट अगर हम बात करें टैलेंट को कास्ट करने की, वो तो हमारे यहाँ के टैलेंट, जो हमारे यहाँ पर जो भी 2 4 5 जो कास्टिंग वाले हैं, उनको उनके साथ इतना स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा, और उनके साथ मिलना पड़ेगा, उनको जी। समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। उनके जो हमारे, अगर हम बात करें, हमारे अगर मान लें कि हमारे पास 20 ही टॉप क्लास आर्टिस्ट हैं, तनवीर डार से लेके कुसुम टिक्कू तक, जी। जितने भी हैं, उनको पोर्टफोलियो लेकर के उन लोगों के पास जाएं कि आप इन लोगों को कास्ट करके देखिए। आप हर एक को तो मेन कास्ट में नहीं डाल बिल्कुल सकते। बिल्कुल। इंडस्ट्री में भी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कुछ ही मेन, There अगर is हम only अगर one lead role, एग्जैक्टली ना? अगर There is only हम one lead. फीचर फिल्म्स की बात करें, तो फीचर फिल्म का कास्ट टोटली डिफरेंट है। जी जी। अब आ गया है डिजिटल, जी। ओटीटी, ओवर द टॉप, बिल्कुल। उसका जो मेन लीड्स हैं वो टोटली चेंज हो गए हैं। उसमें सलमान खान, शाहरुख खान नहीं दिखते हैं। वहां पर वो आर्टिस्ट दिखते हैं जो बॉलीवुड फिल्म्स में फिलर का काम करते थे। बिल्कुल। अब वो फ्रंट लाइन में आ गए हैं। तो इस तरह का चेंज डाइवर्जन तो जम्मू हुआ ही। और कश्मीर में भी बिल्कुल आना हो चाहिए। सकता है। देखिए, अब मैम वहां पर तो पैसा भी बहुत है, जी। वहां पर प्रोडक्शंस भी बहुत है। हम लोगों को खुद आगे आकर के
अपनी प्रोडक्शंस बनाना पड़ेगा, अपना पोर्टफोलियो खुद बनाना पड़ेगा। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। तभी आपको कोई एंटरटेन करेगा। जी। अब मैं उठ के अगर बॉम्बे में चले जाऊं और मैं आर्टिस्ट हूँ, फ्रेशर हूँ, नोबडी नोज मी, मुझे क्यों काम देगा कोई? Either you have to work like that कि Yes. आपका work should speak, और you बिल्कुल। must have a portfolio बिल्कुल। with you जो आपकी एजिंग को, आपकी आर्टिस्टिक Exactly. अब जर्नी को आप showcase बात कर करें सकें। मीर सरवर जी की, मीर सरवर जी ने वो काम किया है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अपने आप को उस लेवल तक लेके गए हैं। आप मुश्ताक काक जी को मुश्ताक देख काक जी लीजिए, को देख हमारे लीजिए। बॉलीवुड के कई ऐसी नई मूवीज हैं, बिल्कुल, न्यू मूवीज हैं बिल्कुल। जो नए प्लेटफॉर्म्स पर चली हैं, और उनमें मुश्ताक जी एक अहम चेहरा बनकर सामने बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल। मैं कितनी वेब सीरीज हैं, कितनी फिल्म्स हैं उनको, जिनको मैं जब मैं देखता हूँ तो मेरे को आई फील प्राउड कि यार हमारे जम्मू के अगर हम बात करें मोहित रैना की, Absolutely, तो दे हैव अचीव्ड Absolutely, समथिंग। वो भी तो जम्मू से ही हैं। तो आपको अपना स्ट्रेचर उस लेवल पर लेके जाना पड़ता बिल्कुल है, बिल्कुल। अपने आप को दिखाना पड़ता है कि मेरे में ये टैलेंट है। जी। कोई आप किसी को नहीं पता कि इस मोहल्ले में, इस गली में ये टैलेंट है। कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को सामने खुद से बिल्कुल, आना पड़ेगा। बिल्कुल। जब आप अप्रोच करेंगे बिल्कुल। तो चार लोग आपको आकर के थाम देंगे। बिल्कुल। और सबको एकजुट होके, मतलब मेरा तो ये मानना है कि अब जैसे हम लोग बॉम्बे में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहां पर आप बिना किसी अथॉरिटी के काम नहीं कर सकते। जी। और यहाँ पर कोई भी आता है बाहर से, इफ आई टॉक अबाउट, हम जितने भी लोग हैं, हम तो यहाँ के मालिक हैं, सीधी सी बात है। और हम लोगों को भी वैसी एक अथॉरिटी बनानी चाहिए कि इफ समबडी इज कमिंग, सो उनको इतना फैसिलिटेट करो और उनको एक प्रॉपर तरीके से काम करना भी। जम्मू भी इज ऑल्सो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। Okay. अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी उसी तरीके से काम करना है जैसे आप बॉम्बे या दिल्ली या कहीं पर भी करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। अतुल जी, डू यू थिंक द न्यू फिल्म पॉलिसी इज गोइंग टू चेंज दिस सिनेरियो, जो हम Definitely. उम्मीद करते हैं कि Definitely. हमारे जम्मू का टैलेंट सामने आए? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। और मे बी अब तो शुरू भी हो चुका है वो सब चीजें, जी। क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली आई एम इन टॉकिंग टू द डिपार्टमेंट्स एंड ऑल कि सर किस तरह से करा जाए, हम लोगों को क्या बेनिफिट है, तो हम किस तरह से अपने लोगों को आगे लेकर के आ सकते हैं। तो दे आर गाइडिंग एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट। जी। दे आर वर्किंग ऑन। सर, टैलेंट की बात हम कर रहे थे तो आपसे भी ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप सोशल प्लेटफॉर्म्स हो, सोशल मीडिया हो, OTT हो, फिल्म्स हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो, या भजन हो, चालीसा हो, मतलब कहीं भी आप कोई भी एल्बम उठाकर देख लीजिए तो बृजमोहन जी ने किसी न किसी आर्टिस्ट के साथ, किसी नए आर्टिस्ट के साथ ज़रूर काम किया होता है। और आपने सर छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सभी लेवल के सिंगर्स के साथ काम किया है, रेडियो आर्टिस्ट के साथ और फ्रेशर्स के साथ, सबके साथ काम किया है। आपको जम्मू का टैलेंट जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाता है तो कितना गर्व फील होता है, और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं ऐसे टैलेंट की जिन्होंने आपसे सीखा हुआ है? वो तो अच्छा ही लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आर्टिस्ट, मैं अपने से ही स्टार्ट करूँ तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी आर्टिस्ट अभी, मतलब जैसे आर्टिस्ट कोई गा रहे हैं हमारे साथ, मजे हुए आर्टिस्ट गा रहे हैं, कभी तो हम लोग खुद भी कल्पना करते थे कि भाई काश मेरी कोई वो कंपोजिशन वो लोग गाएं, है ना। तो वो ऐसा था कि एक्चुअली क्या है कि भाई ये लाइन ही ऐसी है कि कोई भी आप किसी आदमी को भी ले लो, चाहे मतलब मेरी बात कर लो, अतुल जी की बात कर लो, कुसुम टिक्कू जी की बात कर लो, तो वो जिस मुकाम पे पहुँचे हैं मेहनत करके पहुँचे हैं। मेहनत तो करनी ही पड़ती है, पर आज के टैलेंट में तो लोग ऐसे हैं कि भाई जिस तरह से चाहे वो गाने वाले हैं तो वो चाहते हैं कि भाई हमें रातों रात चले जाएं हम एकदम। हाँ, तो मतलब ऐसा है नहीं कोई मतलब कोई रास्ता कि भाई एकदम हम वहाँ से कर लें। काफी सारे जो हैं वो कहते हैं कि अगर आज रात को हमने सोचा कि हमने सिंगर बनना है तो कल हम सुबह उठ के हम सोनू निगम या कैलाश खेर के साथ खड़े होकर गाना है, ऐसा नहीं होता। तो इस फील्ड में आपको मेहनत करनी पूरा का पड़ती पूरा है। devotion देना है। बहुत बड़ी बात है आपको ये। अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। बिल्कुल। और अपने आप को प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम अपने लिए करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप ये सोचकर चलें कि आप बस बड़ी बड़ी बातों में ही घुसते रहें और आप नीचे से शुरुआत नहीं करेंगे। देखिए, पौड़ियाँ चढ़नी है, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं
तो सीढ़ियों में पहली सीढ़ी जब तक आप नहीं चढ़ेंगे तब तक आप ऊपर की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये एक बात जो है मुझे लगता है आप दोनों की बातों से ये सामने आती है कि हमारा जितना भी नया यंग टैलेंट है, अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसकी सबसे अहम सीढ़ी और सबसे बड़ी सीढ़ी वही है कि आप किसी भी लेवल पर मेहनत करने से अपने कदम पीछे ना लेके जाएं। सर, आखिर में चाहूंगी कि आप हमारे युवाओं को कोई एक ऐसा संदेश दें, खास तौर पर उन युवाओं को जो संगीत में आना चाहते हैं। आपने खुद ही तो बता दिया है कि भाई एक मेहनत का ही रास्ता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई एक मुझे हमारे जम्मू के बड़े नामी सिंगर इस समय वो जो सुरेश चौहान जी हैं, तो उनका एक एल्बम मुझे बॉम्बे बनाना था, तो वो भजन का ही था। तो मुझे कोई लालच नहीं कि बॉम्बे करें चाहे कहीं, मैं वो इतनी दूर से आते थे और वो सुबह उनको भी मैंने 6 बजे का टाइम दिया। मैंने कहा आपको मेरे घर 6 बजे आना पड़ेगा। वो पता नहीं कितनी मेहनत से आते, पर मुझे जब उनमें मैंने देखा कि ये इनमें लगन है तो मुझे यकीन हो गया कि ये ठीक है। जब तक वो मतलब आपके मन में सिखाने वाला कुछ नहीं कर सकता, जब मतलब जो दूसरा है सीखने की चाह होनी चाहिए। फिर मैंने उनका टाइम भी चेंज कर दिया। आज वो इतने उनके एल्बम्स कितना है, लेकिन वो मुझे याद आता है कि मैं कहीं ना कहीं शक्ति करता हूँ थोड़ा सा, तो उस शक्ति से मतलब जो है उनको भी याद है। तो ये नए सिंगर जो है, ये सारे नए सिंगर थे, मतलब जितेंद्र सिंह जी, जहाँ सूर्य सिंह, कभी हम भी तो नए ही तो थे। तो शौक़ था मुझे, तो सिर्फ कविता लिखने का शौक़ था। मेरी पहली धुन ऐसी बनी कि वो मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने ईश्वर से कहा कि भाई मतलब ऐसा ना हो कि भाई मैं इतनी मेहनत से मैंने लिखना सीखा और उसकी धुन ही अच्छी ना बने। तो फिर मैंने कहा, तो फिर मैंने खुद ही मतलब मुझे बड़ा होता है कि भाई मैं अपनी पोइट्री के साथ भी जस्टिस करूं और दूसरे की पोइट्री के साथ भी। ये एक बहुत अहम सुझाव और आप सबके लिए एक बहुत अहम संदेश यही है बृजमोहन जी की तरफ से कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसमें अपना 100% दीजिए, मेहनत करने से ना डरिए, और सबसे बड़ी बात, जब तक आपको ये ना लगे कि आप इस काम को जस्टिफाई कर रहे हैं तब तक उस काम को बंद मत कीजिए, उस काम को अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल तक लेकर के जाइए। सर, अतुल जी आपसे भी यही संदेश चाहेंगे कि आप हमारे ऐसे यंग आर्टिस्ट को जो कि फिल्म की दुनिया में जाना चाहते हैं, चाहे डायरेक्शन में या प्रोडक्शन में या एक्टिंग के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आप लोगों ने सब कुछ, सर ने सब कुछ बोल ही दिया। आपको सबसे पहले तो इफ़ यू वांट टू कम इन द फील्ड ऑफ सिंगिंग और डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग, सबसे पहले तो आपको एक संकल्प लेना पड़ता है कि भैया अब आज के बाद दुनिया में कुछ और नहीं है, सिर्फ यही है। देखो, मेरा मानना यही है, अगर फिल्में नहीं हैं तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने यहीं से शुरुआत की है और मैं इसी फील्ड में ही जो भी आगे काम करना चाहता हूँ वो मैं इसी फील्ड में करना चाहता हूँ। मैं यूथ को और जो आना चाहते हैं इस फील्ड में उनको यही है कि मतलब डेडिकेशन, डिवोशन। अगर जो फिल्म डायरेक्शंस में आना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा फिल्में देखिए। हाँ। दिन में 2-2, 3-3 फिल्में देखिए, उनको देखिए मत, उनको पढ़िए जी। जितना ज्यादा फिल्मों को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में समझ पाएंगे। और कभी भी किसी से भी कुछ पूछने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल की हमारी जो यंग जनरेशन है वो हमेशा हिचकिचाहट में रहती है कि भाई, और कहीं ना कहीं वो ईगो उनके अंदर सीखने की चाह, जैसे बोला कि जब तक, देखिए, आई एम रेडी टू व्हाटएवर आई हैव, मैं अपना सब कुछ किसी को भी समझाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सीखने की इच्छा से आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप में सीखने की चाह नहीं होगी तो मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा। तो इसी तरह से जैसे सर ने बोला कि इन्होंने पहले हीरालाल सर को मना कर दिया, दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल आज की डेट में यूथ के लिए, कि अगर एक 60 प्लस और 70 प्लस एज्ड, मतलब ही इज रिटायर्ड नाउ, जिनको कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं, अगर वो नहीं भी करें, ही इज वेल टू डू, बट जब उनके अंदर ये चीज आ सकती है कि मेरे को सीखना है, चाहे वो अपने एज के इंसान से सीखे चाहे अपने से छोटे से सीखें, उनमें कभी भी ऐसी बात नहीं आई। प्लस उसके बाद जब उनमें ये चीज आई कि मेरे को सीखना है, और साथ के साथ लोगों ने उनको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, क्योंकि अगर मैं बात करूं रघुनाथ टेम्पल की, वहां पर परमिशन नहीं मिलती है शूट करने की। धर्मा ट्रस्ट
जब उन्होंने उनको अप्रोच किया, उन लोगों को इतना अच्छा प्रोजेक्ट लगा, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया उनको वहां पर शूटिंग परमिशन देने के लिए। कि देखिए उन्होंने पूरा सपोर्ट किया वो उनको। सोच अगर आपकी बिल्कुल। अच्छी है, अगर आपकी लगन अच्छी है, आप मेहनत करने वाले हैं, तो आप तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। सब खुद ब खुद कोई भी खुल जाते हैं। मुश्किल नहीं होगी और ईश्वर खुद ब खुद आपके रास्ते रास्ते जो है, बनाते वो हैं। खोलना शुरू कर बिल्कुल। देगा। इन कॉन्वर्सेशन में आज आप दोनों ने इकट्ठे समय निकाला और हम सबसे बात की, हमारे दर्शकों के साथ इतनी अच्छी बातें साझा की, उसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank you आपको, जी। आपने हमें बुलाया यहाँ पर। न्यूज़ नो का भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। तो इन कॉन्वर्सेशन में आज हमने जिनसे मुलाकात की और बात की, उनका यही एक संदेश कि आप लोग कभी भी मेहनत से ना चूकें। ईश्वर देने के लिए तैयार होता है, हमें पात्र बनाना पड़ता है। तो वो पात्र जो है, वो पात्र हमारी लगन और हमारी मेहनत ही है। आप सीखने से संकोच ना करें, आगे बढ़ने के लिए छोटे पायदान से शुरू करें, आपको ऊंचाइयां जरूर हासिल होंगी। इन कॉन्वर्सेशन में इसी तरह की शख्सियात के साथ आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। टिल देन, दिस इज बिंदिया तिकू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।